आप देख रहे हैं दी मैथ मेंटोर। आज हम क्लास 7th की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मीन मीडियन मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें ये डेटा गिवन है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, पहले मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन फाइंड करना है, फिर मॉड करना है। पहले हम देखेंगे मीन क्या है। मेरे पास मीन हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इस एक्स से करते हैं, इससे। ये हमारे पास मीन होता है समेशन, इसे समेशन भी कहते हैं, और समेशन एक्स ओवर एन, यानी समेशन एक्स, यानी इन डेटा का जो टोटल सम होगा वो हमारे पास समेशन एक्स कहलाता है। और नीचे हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो हमने ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिखी हैं। अब हम इन सब वैल्यूज़ को सम करेंगे, फिर इसको नंबर ऑफ़ एन पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। अब हम करते हैं मीन फाइंड। मीन को मैं करता हूँ इस एक्स से रिप्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड करो, 57 प्लस 69 प्लस 68 प्लस 74 प्लस 57 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 80। इन सब वैल्यू को क्या किया हम लोगों ने, सम किया, और टोटल नंबर कितने हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, वो मेरे पास 10 है। अब इन सब को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हम इस सब का सम करते हैं, तो वो मेरे पास आता है 667 डिवाइडेड बाई 10। ये मेरे पास था मीन। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास इसका जवाब आता है 66.7। यहाँ पे हमने क्या किया, मीन फाइंड किया। मीन कैसे फाइंड किया, इन सब वैल्यूज़ को सम किया, उसका जवाब क्या आया, मेरे पास 667 आया, और टोटल नंबर कितने थे, वो 10 थे, हमने 10 में डिवाइड करके मीन फाइंड कर लिया। ये हमारे पास था मीन फाइंड करने का तरीका। उसके बाद हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन में पहले आप क्या करते हो, इसको तरतीब में लेके आते हो, इस डाटा को असेंडिंग तरतीब के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मीडियन लिखता हूँ, मीडियन। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तरतीब में लेके आएंगे इस डाटा को। ये डाटा हमारे पास क्या है, ये डेटा हमारे पास ये सारा दिया गया, हम इसको असेंडिंग में लेंगे। असेंडिंग होता क्या, सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर बड़ा लिखा जाता है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले इसमें क्या है, 57 है, 57, फिर भी 57 है 2 दफ़ा। उसके बाद क्या है, मेरे पास 58 आ रहा है, उसके बाद मेरे पास 65 आ रहा है, उसके बाद मेरे पास 69 आ रहा है, 68 आ रहा है, सॉरी 68। उसके बाद मेरे पास 69 आ रहा है, उसके बाद अगला नंबर मेरे पास फिर 69 आ रहा है, उसके बाद फिर मेरे पास 70 आ रहा है, फिर मेरे पास 74 आ रहा है, फिर 80 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ये क्या किया, इसको असेंडिंग में तरतीब दे दी। अब हमने मीडियन फाइंड करना। जब मीडियन फाइंड करते हैं तो ये तो पहले साइड वाले टर्म्स को और आखिर वालों में कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, इधर से आखिरी दो, एक ये और एक ये। अब बीच में 2 बच गए। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास जो मीडियन था वो 10 था। 10 क्या है, मेरे पास इवन है। जब इवन होता है तो हम उसे इस तरह करके 2 टर्म लेते हैं, हम उन टर्म्स को लेते हैं, ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास मीडियन आ जाता है। अगर यहाँ पे हमारे पास 9 होती तो हमारे पास मीडियम 1 आ जाता। वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से कोई एक होता है, बाकी तो कट जाती, 9 होता तो वो मिडिल टर्म बच जाती थी। तो मीडियन जब इवन हो तो इवन के लिए हम क्या करते हैं, तो बाहर वाले आपस में काट देते हैं, तो जो बीच में बचते हैं 2 को, उनको आपस में टर्म को ऐड करके 2 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन मेरे पास क्या है, अब ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 और 6। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। मीडियन फाइंड कर रहे हैं। अब 68 प्लस 69 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 68.5
5। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मीडियन भी फाइंड किया। मीडियन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, मीडियन अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो अगर होंगी इवन, तो यही हमने मेथड लगाना है कि आपस में इसको काटते जाना है। जो दरमियान में दो वैल्यूज़ बच जाएंगी हमने उस दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड कर देना, वो हमारे पास मीडियन आ जाता है। अगर मीडियन होता है ऑड वैल्यूज़ का, तो ऑड वालों को जब हम काटते हैं तो हमारे पास एक ही वैल्यू बचती है, वही हमारे पास उसका क्या होता है, मीडियन होता है। अब हमने मॉड फाइंड करना है। मॉड क्या होता है, मॉड हमारे पास होता है कि डेटे के अंदर सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है रिपीटेड। अब मैंने यहाँ पे तरतीब दिया हुआ था, 57 दो दफ़ा था और 69 भी दो दफ़ा था, तो इसका मॉड क्या होगा, 57 और 69। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सॉल्व होगा। पार्ट 1 में हमने मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड कर लिया। मॉड क्या होता है, मॉड होता है जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर होता है। तो मॉड यहाँ पे दो थे, 57 दो दफ़ा था और 69 भी दो दफ़ा था, तो इसलिए हमारा मॉड क्या हुआ, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 करेंगे जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 करें। पार्ट 2 में हमें डाटा गिवन है, हमने इसमें भी मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। अब अगर देखें तो हमारे पास मीन हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। मीन का जो फार्मूला था इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन भी कह सकते हैं ओवर एन। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को सम करना है और एन पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यूज़ है, आप खुद कर लीजिएगा, मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके आपको बता देता हूँ कि इन सब वैल्यूज़ को सम किया है वो हमारे पास एन कितना आया है। ये टोटल नंबर जो है ना वो हमारे पास 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इन 13 वैल्यूज़ को जब मैंने सम किया तो मेरे पास इसका जो आंसर आता है वो मेरे पास है 1237 डिवाइडेड बाई 13। तो जब मैं इसका आंसर निकालता हूँ, जब इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 195.15। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मीन फाइंड किया। मीन कैसे फाइंड किया, इन सब वैल्यूज़ को सम किया और एन पे क्या कर दिया, एन क्या था मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी वो 13 थी। तो मैंने क्या किया, 13 पे डिवाइड करके मैंने मीन निकाल लिया। अब हमने करना क्या है, मीडियन फाइंड करना। हमने इस सवाल का मीन फाइंड कर लिया। मीन फाइंड करने के बाद अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने से पहले हम देखेंगे कि इसको असेंडिंग तरतीब में लेना है। ये मैंने असेंडिंग तरतीब में लिख दिया, यानी पहले छोटा नंबर फिर उसके बाद बड़ा नंबर। उसके बाद हमने मीडियन देखना है, मीडियन में जो वैल्यूज़ हैं वो इवन है या ऑड है। यहाँ पे मेरे पास 13 वैल्यूज़ हैं, मैंने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखी वो 13 है। 13 हमारे पास क्या है, ऑड है। जब हमारे पास ऑड होते हैं तो ऑड का जो मीडियन होता है वो हमारे लिए आसान होता है फाइंड करना। हम क्या करते हैं, इस साइड से 3 नंबर काट देते हैं और इधर से लास्ट से भी 3 नंबर, 1 2 3 ये नंबर भी काट देते हैं। उसके बाद ये 2 नंबर इधर से, फिर 2 नंबर आखिर से काट देते हैं। अब हमारे पास लास्ट में 2 नंबर आएगा, एक ये काट देते हैं और एक ये भी काट देते हैं। तो हमारे पास एंड में जो बचता है दरमियान में वो हमारे पास मीडियन आता है। मीडियन हमारे पास कितना आया, यहाँ पे मेरे पास जो मीडियन आया वो मेरे पास आया 98.6 आया। अब यहाँ पे हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया। मीडियन हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि ये हमारे पास ऑड टर्म थी। ऑड टर्म में जो हमारे पास दरमियान में आती थी वो 98.6 आती थी, यानी 6 इधर थी और 6 लास्ट में थी, दरमियान में ये हमारे पास 7वीं टर्म थी। तो यहाँ पे मैंने मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब मैं फाइंड करता हूँ मॉड। अभी हमने बात की थी मॉड क्या होता है। मॉड होता है जो डेटे में सबसे ज़्यादा बार रिपीट आया हो। ये सारे एक एक दफ़ा है, लेकिन ये लास्ट में देखें तो 100.25 100.25 2 दफ़ा है। तो हमारा मॉड भी क्या होगा, 100.25 होगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 भी किया, पार्ट 2 में भी 2 भी किया। पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करें। 9 में वो हमें कह रहा है द मीन ऑफ 8 9 10 14 एंड x इज़ 10। इन तमाम वैल्यूज़ का मीन हमें 10 दिया गया, हमने x फाइंड करना है। हमें यहाँ पे मीन गिवन है, मीन हमारे पास क्या है, 10 है। मीन मेरे पास कितना है, वो है मेरे पास 10। अब उसके बाद अगर देखें हमने मीन x फाइंड करना है तो हमने मीन का फार्मूला यूज़ करना है, मीन समेशन या सिग्मा x ओवर n। अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करना है। मीन तो मेरे पास 10 है, मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू इन वैल्यूज़ का सम करें 8 + 9 + 10 + 14 + x, ये भी तो है ना 5। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हुई मेरे पास, 5 हुई। तो मैंने क्या करना है, इन तमाम वैल्यू 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 × 5 = इन वैल्यूज़ को सम करें तो ये मेरे पास क्या आता है 41 + x।
ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 41 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स का जवाब क्या आया, 9 आया। तो एक्स हमने यहाँ पे क्या किया, फाइंड कर लिया। हमें मीन भी गिवन था, डाटा भी गिवन था, हमने इस तरह क्या किया, एक्स को फाइंड किया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। 9 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कह रहा है द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड 200. इट वाज फाउंड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यू 125 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 152. वो कह रहे हैं जब हमारे पास टोटल 15 वैल्यूज़ थी, हमने उनकी जगह 125 की जगह हमने 152 लिख दिया, तो हमारा मीन रॉन्ग आ गया। तो इस वजह से अगर हम 125 लिखते तो हमारे पास उसका मीन क्या आता, हमने वो चेक करना है। अब हमने क्या करना है, 152 रखा तो हमारे पास उसका मीन और है। तो अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास 125 होता तो तब क्या हमारा पास मीन आता। तो हमने करना क्या, सबसे पहले हमने लिखना है मीन। यहाँ पे मीन हमें 200 दिया गया है। मीन मेरे पास क्या है, मीन है मेरे पास 200। उसके बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट, हमें टोटल नंबर भी दिया गया, ऑब्जर्वेशन भी वही है, टोटल नंबर भी वही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ अटैम्प्ट टर्म्स, वो कितने हैं मेरे पास, 15 है। जो जब इन टोटल का सम करेंगे तो वो हमारे पास कितना आता है वो हम देखेंगे। सम ऑफ 15 टर्म, जब एक टर्म 200 की है तो 200 को जो प्लस करते जब 15 टाइम तो हमारे पास 3000 बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 15 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 200 के साथ, तो मेरे पास इसका जवाब क्या आता है, 3000 आता है। क्योंकि हमारे पास मीन तो ये है, एक टर्म तो ये गिवन है, तो मैंने 15 के साथ क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास इसका सम ऑफ 15 टर्म्स कितनी आ गई, 3000 आ गई। अब हमने करना क्या है, अब हमने 152 इसमें से माइनस करना है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है, टोटल सम ऑफ 14। अब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 152 को। हमारे पास 14 टर्म है ना, हमने ये क्या करनी थी, निकालनी थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ 14 टर्म, 14 टाइम। अब हमने क्या करना है, 152 को निकाल देना है 3000 में से, 3000 माइनस 152, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2848 आंसर आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ 15 टर्म भी तो फाइंड करेंगे ना। सम ऑफ 15 टर्म, तो वो 15 टर्म हमें 125 तो हम वो ऐड कर देंगे इसमें, 240 प्लस 125। जब हमने इसको सम किया तो मेरे पास इसका जवाब आया 2973 इसको सम करने के बाद। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये जवाब आ गया, मीन का करेक्ट मीन हमारे पास ये आया जब हमने 125 पुट किया। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज करवा देता हूँ। मेरे पास ये सवाल था कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन 15 है तो उनका मीन क्या है, 200 है। तो अगर हमने 15 वैल्यू में से हमने 125 पुट करना था, हमने गलती से पुट क्या कर दिया, 152 पुट कर दिया। तो उसके साथ हमारा मीन क्या हो गया, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग मीन आ गया। जब हम 152 को निकाल के 125 पुट करते हैं तो तब मीन हमारा क्या आता है, हमने करेक्ट मीन बताना था। हमने क्या किया, मीन 200 लिखा, नंबर ऑफ टर्म लिखी 15, सम ऑफ टर्म हमने क्या किया, 15 टर्म का जब सम करते हैं, आप 200 को 15 बार भी सम करेंगे तो जवाब यही आएगा। तो मैंने क्या किया, 200 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 14 टर्म की बात करेंगे तो 152 को माइनस करेंगे ना, तो 14 टर्म दिए थी। जब हम 15 टर्म की बात करते हैं 125 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हमने इसका क्या करना है, करेक्ट मीन फाइंड करना है। करेक्ट मीन कैसे फाइंड करेंगे, करेक्ट मीन समेशन x ओवर n होता है ना, तो यहाँ पे समेशन मेरे पास 273 हो गया, डिवाइडेड बाई मेरे पास 15 हो गया। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जवाब आता है 198.2 आता है। तो यहाँ पे मैंने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट मीन क्या आया, 198.2 आया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में हमें डाटा गिवन है, हमने मीन फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो अनग्रुप डेटा था, वहाँ पे मीन जो फाइंड किया था अनग्रुप डेटा था। यहाँ पे हमें क्या किया है, गिवन दिया गया ग्रुप डेटा के अंदर। तो हम लोग ने अब ग्रुप डेटा में जो मीन फाइंड करते हैं हम उसको देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने क्या किया, हमें ये क्वेश्चन था, हमने इसे ग्रुप डेटा की फॉर्म में लिखा हुआ था।
जी। तो अब हमें लेंथ मिलीमीटर में दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब हमने क्लास मार्क्स और एफ एक्स फाइंड करना है। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं? क्लास मार्क्स जिसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दे, वो हमारे पास क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट जिसे हम एक्स भी लिख सकते हैं वो आता है। पहले हम एक्स फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। मीन यानी मिड क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट कैसे, इन दोनों को ऐड करो, 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 तो 80 हो जाता है। 80 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 40 आता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 40 लिख सकता हूँ। अब इसको देखो तो ये बनता है मेरे पास 120 बनता है। 120 को जब 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 60 आंसर आता है। अब इसको ऐड करो तो 160 बनता है, तो इसको जब ऐड कर डिवाइड करेंगे 2 पे तो मेरे पास कितना बनेगा, मेरे पास वो आ जाएगा 80। तो मैं यहाँ पे 80 लिख लेता हूँ। जब इसको करूँगा इसका मेरे पास मिड पॉइंट आएगा 100, 20 का फ़र्क आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, इनको ऐड किया और 2 पे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से मैंने क्लास मार्क्स भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एफ एक्स है, हमने ये फाइंड करना है। एफ एक्स कैसे फाइंड करना है? एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एफ है और ये एक्स है। एफ एक्स दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 15 और 40 को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास एफ एक्स होगा। अब मैं 15 को जब 40 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास इसका आंसर आता है 600। जब इस 18 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1080। जब इस 35 को इस एक्स के 80 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास 2800 इसका आंसर आता है। जब इस 20 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास 2000 आ जाता है। जब इस 13 को 120 से ज़रब करते हो तो मेरे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है 1560। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एफ एक्स भी फाइंड कर लिया। अब हमने किया क्या, यहाँ से हमने एफ तो हमें गिवन था, एक्स हमने क्या किया, इनको प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, मिड पॉइंट यानी एक्स होता है, क्लास मार्क्स भी हम कहते हैं। यहाँ से मैंने एक्स भी फाइंड कर लिया। अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एफ एक्स भी आ गया। अब मीन जो फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा के लिए जो इसका फार्मूला है, मीन का, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ ओवर समेशन एफ। ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करने का फार्मूला है। ग्रुप डेटा के लिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ग्रुप डेटा के लिए ये वाला हम फार्मूला यूज़ करते हैं जी। तो हमने मीन किया, मीन का ये फार्मूला है हमारे पास, ये ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए ये नहीं है। अनग्रुप डेटा का हमें अभी देखा था समेशन एक्स ओवर एन था। तो हमने क्या करना है, पहले हमारे पास एफ एक्स होगा, समेशन, इनको सम करेंगे ना। जब मैं इसका सम करता हूँ, समेशन एफ एक्स, इन वैल्यूज सम करो तो मेरे पास इसका जवाब आता है 8040। मैंने इसको सम किया, ये मेरे पास इसका सम आता है। उसके बाद समेशन एफ भी तो चाहिए ना मेरे पास, समेशन एफ मेरे पास ये है, इनको भी सम करेंगे। समेशन या सिग्मा, इसका मतलब तमाम वैल्यूज़ को सम करना। तो मेरे पास इसका आता है 101। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 8040 और एफ की जगह 101 फाइंड करेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मीन फाइंड हो जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद मेरा इसका मीन आता है 79.60 आता है। तो इस तरह मैंने क्या किया, ग्रुप डेटा का क्या किया, मीन फाइंड किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 करेंगे जी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 किया, पार्ट 2 करें। पार्ट 2 भी उसी तरह है, इसमें भी हमने मीन फाइंड करना है। इसमें हमें लेंथ भी दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। हमने मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क्स फाइंड करना है। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 6 और 10 16 हो जाता है। 16 को 2 पे डिवाइड करो तो मेरे पास क्या आता है, 8 आता है। ये मैंने एक्स फाइंड किया। अब 11 + 15 26 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 13 जवाब आता है। ऐसे इनको करते जाएं बारी बारी, तो मेरे पास 5 के सीक्वेंस पे आंसर आते जाएंगे, 23 28। तो मैंने क्या किया, इसमें मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स भी फाइंड किया। कैसे मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को, इनको बारी बारी ऐड करते जाए, हमारे पास इसका आंसर आता जाता है। उसके बाद हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, एक्स भी गिवन है। हमने एफ एक्स फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाए, एफ एक्स आता जाएगा। 48 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास इसका जवाब आता है 384। जब 53 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 689 आता है। 120 को जब 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ 21
60 आता है मेरे पास। 135 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 3105 आता है। जब 110 को मल्टीप्लाई करता हूँ 28 के साथ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 30 and 80, 3080 जवाब आता है। तो यहाँ से मैंने क्या fx भी फाइंड कर लिया। fx कैसे फाइंड किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये मेरे पास इसका fx भी आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है? मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करते हैं? समेशन fx ओवर समेशन f। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये ग्रुप डेटा था। हमने ग्रुप डेटा का हमारे पास फार्मूला ये है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो अनग्रुप डेटा थे, उनका मेन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समेशन fx फाइंड करेंगे। जब मैं इन वैल्यूज़ को सम करता हूँ तो मेरे पास जवाब आता है 9418। और जब समेशन f करता हूँ तो इसका मेरे पास क्या आंसर आता है? इसका मेरे पास आंसर आता है 466 आता है, यानी 466 आ रहा है। अब मेरे पास fx भी आ गया, समेशन f भी आ गया। मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, यानी मैं इन दोनों को अगर ऐड करूँ, डिवाइड करूँ, 9418 डिवाइडेड बाई 466, यहाँ से मैंने क्या करना है? मीन फाइंड करना है। तो इसके पास इसका मेरे पास जो आंसर आता है 20.21 आता है। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 में हमें लेंथ भी दी गई थी, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। हमने क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट फाइंड करना था और fx फाइंड करना था। तो हमने क्या किया? मिड पॉइंट निकालने के लिए इनको ऐड किया, 2 पे डिवाइड करते गए तो हमारे सारे मिड पॉइंट आ गए। अब x भी गिवन था, f भी गिवन था। हमने fx फाइंड करना था तो f और x को आपस में मल्टीप्लाई करते गए तो मेरे पास fx आता गया। फिर मैंने समेशन fx के इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया, मेरे पास ये आंसर है। समेशन f किया तो मैंने इन सब वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर है। उसके बाद मैंने ग्रुप डेटा का फार्मूला लगाया, मीन का ग्रुप डेटा। ये मेरे पास क्या है? ग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा के फॉर्म। तो इस तरह हमने क्या किया? मीन को फाइंड कर गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया।